कुंदन बहुत ही शांत और भला आदमी था। वो माँ दुर्गा का परम भक्त था। माता रानी के नाम लिए बिना उसके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। गांव में उसके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं थी, तो वो कमाई के लिए गांव से शहर आ गया था। शहर आकर उसने माता रानी के एक बड़े से मंदिर के बाहर फूलों और पूजा पाठ के सामान की दुकान लगा ली थी। वो पूरे मन से अपनी दुकान चलाता था, इसीलिए ज्यादातर भक्त भी उसी की दुकान में आते थे। कुंदन काफी वक्त से मंदिर के बाहर दुकान लगा रहा था। उसके सिर पर माता रानी का आशीर्वाद था और वो व्यवहार का भी बहुत अच्छा था। यही कारण था कि मंदिर में कई दुकानें होने के बावजूद उसकी दुकान में सबसे ज्यादा ग्राहक आते थे। कुंदन रोज सुबह मंदिर जाता था और मंदिर की सफाई से लेकर कई दूसरे काम भी करता था। वे सब करना उसे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन कुंदन मंदिर पहुंचा तो मंदिर के पंडित जी से बोला, प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया कुंदन, कैसी चल रही है दुकान? बस माता रानी और आपका आशीर्वाद है। आप छोड़ दीजिए, अब मैं करता हूँ। तू थकता नहीं है क्या? दिन भर दुकान में खड़ा रहता है, फिर भी सुबह 4 बजे उठकर यहाँ आ जाता है। अपनी माँ की सेवा करने में भला कैसी थकान पंडित जी? माता रानी तेरा भला करे बेटा। कुंदन पूरे साल में दुकान लगाता था, लेकिन नवरात्रि के मौके पर वो अपने गांव जरूर जाता था। चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन नवरात्रि वो अपने गांव में ही मनाता था। कुंदन की पत्नी साधना गांव में रहती थी। नवरात्रि से ठीक पहले कुंदन जैसे ही घर पहुंचा तो साधना उसे देखकर बोली, जी आ गए आप? कैसा रहा आपका सफर? बस सब अच्छा है, तुम बताओ कैसी हो? देखो मैं शहर से क्या लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी! इस बार अष्टमी के हवन में मैं इसे ही पहनूंगी। अच्छा, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। पूरी मंडली इंतजार कर रही है। सुबह से गांव के लड़के 4 बार पूछ चुके हैं आपके बारे में। ये तो सबका प्यार है साधना, जो मुझे इतना मान देते हैं। माँ ने हमें सब दिया है, बस एक औलाद की इच्छा ही पूरी कर दे तो बस फिर कुछ नहीं चाहिए। माता रानी पर विश्वास रखिए जी, सब अच्छा होगा। कुंदन और साधना की शादी को 5 साल बीत गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। बस कमी थी तो घर में एक बच्चे की। कुंदन और साधना हमेशा माता रानी से एक औलाद की कामना करते थे और पूरी श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत रखते थे। गांव में एक मंडली थी जो हर बार नवरात्रि पर लगने वाले दुर्गा पंडाल और मेले की सारी जिम्मेदारी संभालती थी। कुंदन उस मंडली का मुखिया था और पूरा इंतजाम बहुत अच्छे से देखता था। हाँ भाई, इस बार कितना चंदा इकट्ठा हुआ है? भैया सब मिलाकर 80,000 हुए हैं इस बार। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा। बाकी कुछ कम पड़ेगा तो हम लोग देख लेंगे। चल पिंटू, तू और मैं चलकर माता रानी की मूर्ति ले आते हैं। बाकी लोगों को पंडाल का काम करने को बोल दे। सभी लोग आपस में अपना काम बांट लेते हैं। फिर गांव में हर साल की तरह एक खूबसूरत पंडाल लगाया जाता है, जिसमें देवी माँ की सुंदर सी प्रतिमा बिठाई जाती है। मेला लगता है और 9 दिनों तक पूरा गांव माता रानी की भक्ति में लीन रहता है। कुंदन बहुत अच्छे से सब कुछ संभालता था। गांव वाले भी उससे बहुत खुश रहते थे। आयोजन को देखकर गांव के सरपंच उससे कहते हैं, वाह कुंदन, इस बार भी इंतजाम बहुत बढ़िया रहा। ये सब तुम्हारे कारण ही हो पाता है। नहीं काका, ये तो सबकी मेहनत है और माता रानी का आशीर्वाद है। हाँ बेटा, लेकिन सच तो यही है कि जब तुम शहर में आते हो तब ही जाकर सारे काम हो पाते हैं। अच्छा, तो वापसी कब की है? कल सुबह निकल जाऊंगा काका। ठीक है बेटा, जल्दी आना फिर। अगले ही दिन कुंदन शहर चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता गया और एक बार फिर नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। कुंदन ने गांव जाने की तैयारी कर ली थी। तभी कुंदन का एक दोस्त उसकी दुकान पर आया और उससे बोला, अरे कुंदन, गांव का पता चला तुम्हें? भाभी तो ठीक है ना? ठीक ही होगी, परसों बात हुई थी मेरी, तब तक तो सब ठीक ही था।
वैसे क्या बात है? अरे गांव में कल रात से बहुत तेज बारिश आ रही है। न्यूज में बता रहे थे पूरे गांव में बाढ़ आ गई है। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं तभी सोचूं कि कल से साधना का फोन क्यों नहीं लग रहा। हे माता रानी रक्षा करना, मैं अभी निकलता हूँ गांव के लिए। नहीं जा पाओगे, सारे रास्ते बंद हैं। कुंदन परेशान हो जाता है। वो गांव के दूसरे लोगों को फोन करने की कोशिश करता है, पर किसी से बात ही नहीं हो पाती। वो मंदिर में जाकर माता रानी से साधना और पूरे गांव की सलामती के लिए प्रार्थना करता है। फिर अगले दिन साधना का फोन उसके पास आता है। साधना, कैसे हो तुम? सब ठीक तो है ना? अब तो सब ठीक है ना? पानी तो उतर रहा है, लेकिन बहुत नुकसान हो गया है जी। सारी फसल बर्बाद हो गई है। सब बहुत परेशान हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम बिल्कुल परेशान मत होना साधना, मैं रास्ता खुलते ही पहुंच जाऊंगा। 2 दिन बाद रास्ता खुलते ही कुंदन गांव पहुंचता है। गांव की हालत बहुत बुरी थी। बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। कुंदन को देखते ही गांव के सरपंच उससे कहते हैं, आओ कुंदन, देख रहे हो बेटा क्या हालत हो गई है। सब ठीक हो जाएगा काका, हिम्मत रखिए, माता रानी सब ठीक करेगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नवरात्रि पर माँ का पंडाल ना लगे। इस बार तो लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ तो सबके खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे में कोई चंदा क्या दे पाएगा। मेरे रहते पंडाल ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता काका। आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। कुंदन घर जाकर साधना से मिलता है। फिर दोनों मिलकर नवरात्रि के पंडाल को लेकर बात करते हैं। साधना, मैंने वादा तो कर दिया है, लेकिन इसे पूरा कैसे करूँगा ये समझ नहीं आ रहा। सब माता रानी की मर्जी से होता है। आप यही कीजिए, मैं अभी आती हूँ। साधना अलमारी से अपने कुछ जेवर लेकर आती है और उन्हें कुंदन को देते हुए कहती है, सुनिए जी, इनसे कुछ हो सके तो देख लीजिए। लेकिन कैसे साधना? ये तो मैं कैसे? माता रानी के नवरात्रों से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है जी। माता रानी ने चाहा तो जेवर फिर से बन जाएंगे। साधना की बात मानकर कुंदन उसके गहने लेकर शहर जाता है और उन्हें गिरवी रखकर कुछ पैसों का इंतजाम कर लेता है। इसके अलावा वो अपने दोस्तों से भी कुछ पैसे उधार ले लेता है। मंदिर के पंडित जी भी मंदिर की दान पेटी से उसकी कुछ मदद कर देते हैं। फिर कुंदन सारा पैसा लेकर गांव वापस लौट आता है। वो सरपंच से जाकर कहता है, काका, उदास होने की जरूरत नहीं, माँ का पंडाल जरूर सजेगा और इस बार मेले के बजाय भंडारा होगा गांव में। लेकिन ये सब कैसे होगा बेटा? माता रानी ने सारी व्यवस्था कर दी है काका। सरपंच कुंदन को गले लगा लेते हैं। कुंदन गांव के लड़कों को इकट्ठा करके सबको काम सौंप देता है। सुनसान गांव में फिर एक बार रौनक आ जाती है। गांव वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आती है। नवरात्रि पर पहले की तरह ही माता का पंडाल सजता है। नवरात्रि के 9 दिन भंडारा लगता है और इस तरह कुंदन भूख से बेहाल गांव वालों की मदद करता है। एक दिन जब कुंदन मंदिर से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और उससे कहती है, बेटा थोड़ी मदद कर दो मेरी। जी बताइए, क्या बात है? मैं पास ही के गांव की हूँ। मेरे पति बहुत बीमार हैं बेटा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? कुंदन के पास पहले से ही पैसों की कमी थी, फिर भी वह उस बूढ़ी महिला की मदद करना चाहता था। वो अपनी जेब तलाशता है। उसमें से साधना की दवाई का पर्चा और कुछ पैसे उसे मिलते हैं। दरअसल साधना मां नहीं बन पा रही थी। इसी सिलसिले में वो साधना का शहर में इलाज करवाना चाह रहा था। वो दवाइयों का पर्चा शहर के डॉक्टर ने दिया था और वो पैसे साधना के दवाई के लिए ही कुंदन ने बचा कर रखे थे। कुंदन ने वही पैसे बूढ़ी महिला को दे दिए और कहा, ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, ये कुछ पैसे हैं, ये आप ले लो। बूढ़ी महिला कुंदन से वो पैसे लेकर बहुत खुश हो जाती है और फिर अपनी पोटली से एक पुड़िया निकालकर कुंदन को देती है। बेटा ये लो। ये क्या है अम्मा? बेटा तुमने मेरी बहुत मदद की। ये माता रानी का प्रसाद है बेटा, इसे घर के मंदिर में रख देना और अष्टमी के दिन ये प्रसाद तुम
और तुम्हारी पत्नी खाना। माता रानी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगी। फिर बूढ़ी महिला वहां से चली जाती है। कुंदन घर आकर साधना को सारी बात बताता है। अष्टमी को वो दोनों उस प्रसाद को खाते हैं। कुंदन को साधना की दवाई नहीं लाने का दुख था। नवरात्रि के बाद वो वापस शहर लौट जाता है। गांव में भी धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। इसी बीच एक दिन साधना का फोन कुंदन के पास आता है। सुनिए, माता रानी ने हमारी सुन ली। बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। तो बताओ ना, क्या बात है? मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। क्या तुम सच कह रही हो साधना? ये सब माता रानी की कृपा है साधना। मैं जल्दी आता हूँ तुम्हारे पास। अपना ख्याल रखना तुम। कुंदन अगले ही दिन गांव जाता है। वो साधना को अपने साथ शहर लेकर आता है। उसे समझ आ गया था कि यह चमत्कार बूढ़ी अम्मा के दिए प्रसाद का ही था। माता रानी ने उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी थी। कुंदन और साधना मिलकर माता के मंदिर में पूजा करते हैं और हर नवरात्रि वापस गांव जाकर पूरा आयोजन संभालते हैं। साधना जल्दी ही एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। कुंदन अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होता है और हमेशा दूसरों की मदद करते हुए माता रानी की भक्ति में लीन रहता है।